जय हिंद दोस्तों। रीजन फाइंडर इंडिया इस वीडियो में आपको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग या पावर ऑफ कंपाउंडिंग को सरल कहानी के माध्यम से समझाएगा। इस मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का अच्छे से इस्तेमाल करके अमीर और अमीर बनते हैं। उनका पैसा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। और दोस्तों, ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करता, सबके लिए एक समान कार्य करता है। इसलिए गरीब जब अपना खर्च चलाने के लिए कर्ज लेते हैं तो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से और भी गरीब होते चले जाते हैं। तो आइए समझते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को इस कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यनगरी नाम के राज्य का राजा स्वर्णदेव अपने पड़ोसी राज्यों के मुकाबले स्वयं को अधिक श्रेष्ठ समझता था। अपनी तीव्र बुद्धि के कारण वह हर परेशानी और सवाल का हल निकाल लेता था। हर परिस्थिति की पहले से ही सही गणना भी कर लेता था और लोगों के पास उसकी जय जयकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इस कारण राजा का अभिमान बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण उसके दरबारी भी डरे व सहमे हुए रहते थे। राजा के अत्यधिक अभिमानी होने के कारण राजा उनके विरोधी होते जा रहे थे और अन्य राज्यों से व्यवहार और व्यापार दोनों खत्म हो रहे थे। और जल्द ही अगर कुछ नहीं किया जाता तो मित्र राज्य समाप्त हो जाते और अपनी विलासिता के कारण सूर्यनगरी आक्रमण का केंद्र भी बन जाता। सूर्यनगरी का मुख्यमंत्री राजा के इस व्यवहार के कारण अत्यधिक चिंतित था और इसका उपाय ढूंढने के लिए कुछ दिनों का अवकाश लेकर जंगल में शिवचरण पंडित जी के आश्रम में चले गए और उन्होंने अपने मन की सारी स्थिति पंडित जी को सुना दी। वह जल्द ही कोई उपाय बताने की विनती की। मंत्री की मनोदशा देखकर पंडित जी ने मंत्री से कहा कि वे राजा को जाकर सूचित कर दें कि शिवचरण पंडित जी उनसे मिलने बुधवार को आएंगे, और मंत्री को भरोसा दिलाया कि वे सब सही भी कर देंगे। मंत्री के जाने के बाद पंडित जी ने बहुत विचार किया। वे राजा स्वर्णदेव को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि स्वर्णदेव ने उनके ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। अतः पंडित जी ने सफेद व काले खानों वाले एक खेल की रचना की, जिसमें 32 खाने थे। बुधवार की सुबह शिवचरण पंडित जी भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद राजा स्वर्णदेव से मिलने के लिए उनके महल की तरफ चल दिए और उन्होंने अपने खेल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने साथ ले लिया। जैसे ही पंडित जी राजा से मिलने उनके दरबार में पहुंचे, मंत्री बड़ी जिज्ञासा से उनकी तरफ देख रहे थे। राजा स्वर्णदेव ने उठकर पंडित जी को प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। पंडित जी ने अपने द्वारा लाया गया खेल राजा को उपहार में दिया और इसके उपयोग व नियमों को विस्तार से समझाने लगे। मंत्री भी पंडित जी के 32 खानों वाले खेल को देखकर दंग रह गए और दिमाग में यही सोच रहे थे कि पंडित जी इस खेल से कैसे सबक सिखाएंगे। खेल राजा को बहुत पसंद आया, क्योंकि इस खेल में बुद्धि का प्रयोग होता है और नई युद्ध कला सीखने का मौका मिलता है। राजा इस खेल के बदले में पंडित जी को मुंह मांगा उपहार मांगने का अवसर देते हैं। पंडित जी ने राजा की बात सुनकर विनती की और बोले, हे राजन, मैं तो वन में निवास करने वाला ब्राह्मण हूँ। मुझे कृपया करके इस खेल के बराबर चावल उपलब्ध करा दें, परंतु इस खेल के हर खाने में पहले खाने से दुगना चावल होना चाहिए। यही एक शर्त है। राजा को अपने गुरु द्वारा की गई गलत मांग पर अफसोस हुआ और दोबारा से पंडित जी को उपहार मांगने का अवसर दिया, परंतु पंडित जी अपने मांग पर अड़े रहे। यह देखकर राजा ने अपने मंत्री को पंडित जी की मांग पूरी करने का आदेश दिया और उनके बताए अनुसार पहले खाने में 1 चावल, दूसरे खाने में 2, तीसरे में 4 तथा चौथे खाने में 8, पांचवें में 16 चावल रख दिए जाएं। इस प्रकार हर खाने में पहले खाने से दुगना चावल रखा जाए। यह सुनकर मंत्री और भी ज्यादा दुखी हो गया। राजा की आज्ञा अनुसार
जब खेल के खानों में चावल रखे जाने लगे तो सभी लोग पंडित जी की मूर्खता पर मन ही मन हंस रहे थे। 16वें खाने आने तक लोग सीरियस होने लगे, क्योंकि अब ये राज्य में उत्पन्न होने वाले धान का 10% हिस्सा था। जैसे जैसे खेल के खाने बढ़ते जा रहे थे, चावल अन्य राज्यों व दुनिया के अलग अलग प्रदेशों से मंगाए जाने लगे। काफी दिनों तक जब चावल नहीं पहुंचा तो मंत्री ने राजा को सूचित किया कि महाराज, इतना चावल तो पूरी दुनिया में भी नहीं है जितना इस खेल में लगेगा। राजा, मंत्री व अन्य लोग जो पंडित जी पर हंस रहे थे, उन्हें अच्छा सबक मिल गया था कि कैसे चक्रवात काम करता है। शुरू में तो कुछ नहीं लगता, परंतु समय के साथ ये बढ़कर इतना बड़ा हो जाता है जो कि मनुष्य ने कभी सोचा भी नहीं होता। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। पंडित जी ने छोटे से खेल पर चावल मांगकर न केवल उसका राज्य बल्कि पूरी धरती मांग ली थी। राजा ने तुरंत पंडित जी के पैर पकड़ लिए और वादा किया कि वे भविष्य में कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे। दोस्तों, चक्रवाती ब्याज में अगर रकम शुरू में कम लग रही है, परंतु जिस पर निरंतर ब्याज लग रहा हो, तो वो समय के साथ इतनी बड़ी हो जाती है कि वो मनुष्य के देने की क्षमता से बाहर हो जाती है। तभी तो आपने देखा होगा कि बैंक क्यों लोगों को लंबे समय तक लोन में बांधते हैं, ताकि बैंक अच्छा ब्याज कमा सके। ये नियम सिर्फ बैंकों को ही नहीं, आपको भी संपत्ति उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, जो कि समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, पसंद ना आने पर डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।